हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सभी को? ठीक। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? मस्त। बढ़िया है सभी। और परसों तो पेपर है आपका। मैं बढ़िया हूँ एकदम। कल मतलब परसों टेस्ट है। आप लोगों का तैयारी हुई कुछ, या कल तो छुट्टी है आपकी कल? तो कल कराओगे? कल तो छुट्टी है ना, तो कल तो आपका ऑफ रहेगा, तो कल आप प्रिपेयर कर सकते हो टेस्ट के लिए बढ़िया से। तो वीडियो वीडियो आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, ठीक है, तो वीडियो नहीं आएगी। काम चला लोगे ना? थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा, हाँ, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट तक ही आएगा, ठीक है। हाँ, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट तक आएगा आपका क्वाड्रेटिक में, और एफओएम में तो पूरा आएगा आपका। ये नहीं आती क्या?
अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ वीडियो का, अगर ऐसा रहा कि नेटवर्क एरर रहा तो फिर हम ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो दिख रही है वीडियो सभी को क्या? वीडियो दिख रही है क्या? ठीक है, देखिए अगर कुछ एरर रहा तो फिर हम ऑफ कर देंगे, अगर एरर आया तो कुछ नेट, ठीक है। वीडियो नहीं आ रहा है? अब दिख रहा है क्या वीडियो सभी को? अब दिख रहा है क्या वीडियो? चलिए स्टार्ट करेंगे आप। चलिए, हाँ आज घर से क्लास ले रहा हूँ मैं। 3 अक्टूबर को जो टेस्ट है वो आपका क्या होगा कि जो F1 तो पूरा आएगा और आपको क्वाड्रेटिक आपका कंडीशन ऑफ कॉमन रूट तक आएगा, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, ठीक है। क्लियर है? 17 वाले का तो आपको फिर आगे बता दिया जाएगा कि 17 में क्या क्या आना है, ठीक है। चलिए, हरिओम क्या करेंगे आप इसको x-1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। तो साइन चेंज हो जाएगा ना आपका, x इंटू एक्स माइनस टू लेस देन जीरो आ जाएगा, ठीक है, लेस देन जीरो आ जाएगा, फिर सॉल्व कर लेंगे। चलिए, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं फिर हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। कुछ मॉडुलस की प्रॉपर्टीज थी तो मॉडुलस पढ़ रखा था हमने, तो हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, हरिओम लास्ट में बता दूंगा, आप याद दिला देना मुझे, लास्ट में बता दूंगा क्लास के, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है आपकी कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए implies x greater than equal to a or x less than equal to minus a where a is positive। नहीं, जो हम पिछली क्लास में मॉडुलस पढ़ रहे थे ना, उसी का एक एक्सटेंशन है, नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। जो मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे ना, उसी का पार्ट है ये भी, ठीक है। तो मॉड x इज ग्रेटर देन a implies x ग्रेटर देन a और x लेस देन इक्वल टू माइनस a। मतलब अगर मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x लेस देन इक्वल टू माइनस 5, x लेस देन इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। तो ये आता कैसे है तो वो हम देख लेंगे। देखिए कि अगर मॉड x आपका ये x है, ठीक है, तो आपको 5 से बड़ा चाहिए। जो आपका मॉड एक्स मैंने आपको पहले बताया था एक बार जब हम पढ़ रहे थे कि मॉड एक्स जो होता है आपका, वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है ओरिजिन से आपका एक्स का। जो मॉड एक्स जो होता है वो आपका डिस्टेंस होता है ओरिजिन से आपके एक्स का, ठीक है। वो आपको चाहिए ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो डिस्टेंस चाहिए वो आपको ग्रेटर देन 5 चाहिए बेसिकली।
तो यहाँ आप देखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर आपका -1 -2 -3 -4 और -5। तो हमको ओरिजिन से डिस्टेंस क्या चाहिए, ग्रेटर देन 5 चाहिए आपको। तो x कहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 चाहिए बेसिकली। तो x को हम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, तो हम देखें कि अगर 5 से अगर बड़ा कोई भी x लेंगे हम इस रीजन में कोई भी x लेंगे, तो उसका जो डिस्टेंस होगा, मान लीजिए यहाँ अगर आपने कोई ने किसी x लिया, तो उसका जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से वो 5 से ज्यादा ही होगा, 5 से बड़ा ही होगा वो आपका डिस्टेंस। या फिर हम इधर कहीं लें -5 से इधर कहीं लें, अगर मान लीजिए इधर x लिया, तो ये डिस्टेंस भी आपका क्या होगा, 5 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ओरिजिन से डिस्टेंस मॉड x की वैल्यू ये क्या है कि x का डिस्टेंस ओरिजिन से 5 से ज्यादा चाहिए, तो x क्या क्या होगा बेसिकली, ठीक है। आपका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या चाहिए, 5 से ज्यादा चाहिए। तो आप देखिए ये तो एक इंटरवल आएगा ये वाला, और ये वाला आएगा आपका, मतलब लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5। क्योंकि 5 से कोई भी बड़ी वैल्यू आप देखोगे, 5 के राइट हैंड साइड में जाओगे तो कोई भी x लोगे आप, तो जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा, 5 से बड़ा ही होगा। और -5 के लेस पीछे जाओगे तो वो वहां से भी कोई एक x उठाओगे तो ओरिजिन से डिस्टेंस आपका 5 से बड़ा होगा। तो इस इनइक्वालिटी का आपका डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो इस टाइप की अगर कोई इनइक्वालिटी है, ठीक है, तो इस टाइप की कोई इनइक्वालिटी है तो आपका क्या हो जाएगा, ये इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x लेस देन इक्वल टू -5, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देख लें, अगर कि मैं बोलूं कि mod x ग्रेटर देन 2, mod x ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो mod x ग्रेटर देन 2 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, कि x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन -2, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका ओरिजिन है, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर -1, इधर -2, इधर -3 और -4, इस तरीके से इधर 4 और 5, ठीक है। तो जो mod x होता है, mod x क्या है आपका, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, x का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये ओरिजिन है आपका, और ये अगर आप यहाँ कोई x लेंगे 2 पर, अगर आप देखें तो 2 का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, 2 है। और 2 के राइट में कोई भी x लेंगे आप यहाँ पर, तो उसका डिस्टेंस ओरिजिन से 2 से ज्यादा आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। और अगर -2 से लेफ्ट में अगर कोई भी x लेंगे तो उसका डिस्टेंस ओरिजिन से ज्यादा आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2 से बड़ा कोई भी x हो और -2 से भी कोई छोटा x हो, तो उसके उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका डिस्टेंस आएगा ओरिजिन से, जैसे कोई भी पॉइंट, जैसे मैं 3 उठाऊं तो 3 का डिस्टेंस ओरिजिन से आपका 2 से ज्यादा है, 4 का डिस्टेंस भी आपका ओरिजिन से ज्यादा है, 5 का डिस्टेंस भी ओरिजिन से 2 से ज्यादा है। तो आपको ओरिजिन से डिस्टेंस 2 से ज्यादा करना है बेसिकली, ठीक है। तो 2 के राइट वाले ही जितने पॉइंट्स होंगे उनका डिस्टेंस ओरिजिन से आपका 2 से ज्यादा होगा, और -2 के लेफ्ट में जितने भी पॉइंट होंगे उनका डिस्टेंस आपका ओरिजिन से 2 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। जैसे पिछली क्लास में हम केस बना रहे थे ना, तो केस ना बना के हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसका आंसर क्या आएगा, आप डायरेक्ट क्या आंसर लिख सकते हैं इसका, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं आप, कि या तो x 4 से बड़ा हो जाए या x -4 से छोटा हो जाए, -4 से छोटा हो जाए या x ग्रेटर देन 4 हो जाए या -4 से छोटा हो जाए, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस जो आएगा ओरिजिन से वो क्या आ जाएगा, 4 से बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो आपका देखिए 4 भी इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वालिटी लगी है आपका, ठीक है। तो अब 4 से लेफ्ट राइट में जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, हाँ दोनों जगह लगेगी इक्वालिटी आपकी, दोनों जगह लगेगी, ठीक है। यहाँ भी इक्वालिटी लगेगी आपकी, यहाँ भी इक्वालिटी लगेगी, ठीक है। हाँ वो नेक्स्ट पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो देखिए अगर आपका 4 से राइट हैंड साइड कोई भी आप पॉइंट लोगे तो आपका उसका जो डिस्टेंस आएगा ओरिजिन से 4 से ज्यादा आएगा, और -4 के लेफ्ट में कोई भी पॉइंट लोगे तो वो डिस्टेंस जो ओरिजिन से है वो कितना आएगा, आपका 4 से ज्यादा आएगा, ठीक है।
हाँ केस में भी ले सकते हैं, केस से भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल केस से भी कर सकते हो। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया, जैसे इसी को अगर हम केस से करें कि मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो हम क्या केस बनाएंगे आपका, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट क्या आएगा, आप देखेंगे कि मॉड एक्स कहाँ जीरो हो रहा है, जीरो पे जीरो हो रहा है, तो केस पहला क्या आएगा, एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, और केस सेकंड क्या आएगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो। इक्वालिटी कहीं एक जगह लगा लीजिए आप, ठीक है। तो एक्स लेस देन जीरो तो माइनस से खुलेगा आपका, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, एक्स लेस देन इक्वल टू -4 आ जाएगा, और ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका। देखिए वही आंसर आ रहा है क्या जो हमने इधर से लाए थे, वही आंसर आ रहा है क्या, ठीक है, सेम आंसर आ रहा है। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉड के अंदर अगर कोई भी क्वांटिटी है, फंक्शन ऑफ एक्स लिखा है, मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ है मॉड के अंदर, और ग्रेटर देन अगर मान लीजिए 2 है, तो डायरेक्ट आप क्या बोल सकते हो कि a इज ग्रेटर देन 2 और a इज लेस देन -2। ये दो केस बन जाएंगे, डायरेक्ट आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे अगर एक क्वेश्चन दूं मैं आपको कि 2x - 1 अपॉन x - 1 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि 2x - 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 2 होगा, और 2x - 1 अपॉन x - 1 लेस देन -2 होगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आगे आपका आंसर आ जाएगा। करिए सभी सॉल्व, करिए सॉल्व सभी, क्या आ रहा है आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें नहीं पता है x - 1 आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे, 2 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं जब तक आपको पता ना हो कि वो क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। हाँ बेबी कर्व मेथड लगानी है, बस बेबी कर्व मेथड जो हमने पढ़ी थी वही लगानी है, ठीक है। क्या आ रहा है आंसर, 1 to इनफाइनाइट तो आ रहा है ये, और एक इंटरवल और आ रहा है। 1 to इनफाइनाइट तो सही है, एक इंटरवल आपका, एक इंटरवल और आ रहा है राजवीर। आदित्य पाटीदार आपको पूरा आंसर बताइए, ठीक है। आकांक्षा सही है, 1 to इनफाइनाइट, पर एक इंटरवल और आ रहा है। आप सभी एक इंटरवल और सिर्फ, हाँ ये कौन है, अभय। अभय करेक्ट आंसर आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शिवराबित देखिए आपका जो सेकंड आंसर आ रहा है 0 to 1 वो सही नहीं है, एक बार उसको करेक्ट कीजिए। हाँ ये वेंकटेश एकदम सही आंसर है आपका। ये कौन है, अन्वेश यादव, आपका भी बिल्कुल सही आंसर है। वही बेबी कर्व मेथड लगानी है आपको। क्या करेंगे, 2 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, फिर एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। दिव्यांशु आपका एक इंटरवल गलत आ रहा है, जो आपका 2/3, आपने शायद कुछ गलती कर दी है, एक बार देख लीजिए। चलिए मैं करूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। देखिए क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि 2x - 1 अपॉन x - 1, 2 को इस तरफ लाएंगे तो ये आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो -2x + 2 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 0, ये आएगा आपका। तो ऊपर तो आपका क्या आ जाएगा, ऊपर तो आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 अपॉन x - 1 लेस ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 1, और ओपन आएगा प्लस माइनस, तो पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ से तो आपका 1 to इनफाइनाइट आ जाएगा, यहाँ से तो आपका 1 to इनफाइनाइट आ जाएगा। आयु सही है आपका आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे जब हम
तो 2x माइनस वन एक्स माइनस वन, और इधर -2 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा वो आपका। फिर देखिए 2x माइनस वन, और इधर ये 2 एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस टू एक्स माइनस वन लेस देन 0। तो ऊपर आपको क्या आ जाएगा 4x माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन लेस देन 0। उसके क्या क्या रूट्स आ रहे हैं आपके 3/4 आ रहा है एक तो, और एक आपका 1 आ रहा है। तो 1 प्लस माइनस प्लस आएगा आपका, तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा आपका 3/4 टू 1 आ जाएगा। देखो और लिखा था, और लिखा था मतलब यूनियन लेंगे हम, ठीक है, और मतलब यूनियन आपका, ठीक है, यूनियन लेंगे आप। तो यूनियन का आंसर क्या आ जाएगा आपका x बिलोंग्स टू 3/4 टू 1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है सभी का? हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अब है ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वे होगा वो यही होगा कि पहले आप छोटा वाला इंटरवल लिखें फिर राइट में बड़ा वाला लिखें। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी बी प्रॉपर्टी, ठीक है, कि x लेस देन इक्वल टू a, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -a टू a where a is positive, where a is positive। ठीक है, अब देखो अब क्या है कि अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन है कि x बिलोंग्स टू सॉरी मॉड x इज लेस देन 3, मॉड x इज लेस देन 3, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -3 टू 3, x बिलोंग्स टू -3 टू 3, ये डायरेक्ट आ जाएगा। बेसिकली मॉड x क्या है आपका ओरिजिन से डिस्टेंस है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस आपको 3 से कम चाहिए। ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस आपको 3 से कम चाहिए, तो आप क्या करिए कि 3 के अंदर वाले जो भी इंटरवल होगा, 3 के अंदर वाले जितने भी पॉइंट होगा उनका डिस्टेंस तो ओरिजिन से 3 से कम ही आएगा, और -3 के अंदर वाले जितने भी पॉइंट होंगे उनका डिस्टेंस ओरिजिन से 3 आएगा। तो हमको ये मॉड x क्या डिनोट करता है आपका ओरिजिन से डिस्टेंस डिनोट करता है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस आपको 3 से कम चाहिए, 3 से कम चाहिए, तो आपका -3 के राइट में जितने भी पॉइंट होंगे आपको 0 तक, ये इनका डिस्टेंस हमेशा आपका ओरिजिन से 3 से कम ही आएगा, और इधर इनका डिस्टेंस आपका ओरिजिन से 3 से कम आएगा। तो आपका बेसिकली क्या आ जाएगा, ये वाला इंटरवल आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से ये यहाँ तक का इंटरवल आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका -3 टू 3 आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 टू 3। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे mod x इज लेस देन 5 दिया हुआ है, mod x लेस देन 5, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ओपन आएगा, क्योंकि आपकी इक्वालिटी नहीं है क्वेश्चन में, तो -5 टू 5 आ जाएगा। एक बार और देख लीजिए, आपको क्या बोला है कि mod x इज लेस देन इक्वल टू a, mod x इज लेस देन इक्वल टू a, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप क्या लिख सकते हैं, a पॉजिटिव है। इस बात का ध्यान रखना है हमें कि a जो है वो पॉजिटिव है, कि x बिलोंग्स टू -a टू a। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर आप क्या लिख सकते हैं -a टू a, मतलब mod x इज लेस देन इक्वल टू 3 का आंसर आप क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट -3 टू 3। तो बेसिकली mod x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, x का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो डिस्टेंस आपको ओरिजिन से 3 से कम चाहिए, 3 से कम लेस देन 3, तो 3 के अंदर वाले जितने भी पॉइंट होंगे उनका डिस्टेंस आपका ओरिजिन से कम होगा, मतलब 3 से कम होगा, और इधर -3 से राइट वाले जितने भी पॉइंट होंगे उनका डिस्टेंस आपका क्या होगा 3 से कम होगा। तो यहाँ पर देखो इक्वालिटी है, तो यहाँ भी इक्वालिटी आएगी आपकी। ठीक है, तो -3 से 3 के बीच के जितने भी पॉइंट होंगे उनका डिस्टेंस आपका ओरिजिन से 3 से कम होगा, तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं -3 टू 3। तो जैसे अब सेकंड एग्जांपल में ले रहा हूँ कि mod x इज लेस देन 5, अब देखो यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, तो आपका यहाँ भी आंसर में भी इक्वालिटी नहीं आएगी। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू -5 टू 5 आंसर आ जाएगा आपका। बेसिकली आपका mod x इज लेस देन 5 मतलब डिस्टेंस ओरिजिन से डिस्टेंस आपको 5 से कम चाहिए, तो -5 और 5 के बीच वाला जो इंटरवल होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ आकांक्षा बोल रहे हैं कि -5 होता, तो आकांक्षा ये कह रहे हैं कि mod x इज लेस देन -5 होगा, तो इसका आंसर क्या आता, सभी बताइए इसका आंसर क्या आता mod x लेस देन -5, इसका आंसर क्या आता है? वानी सही, एकदम सही आपने जवाब दिया। आयुष आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। हरिओम आपने भी सही जवाब दिया। आयुष आपने भी सही जवाब दिया।
और कौन है? हाँ प्रियांश आपका भी सही है, अनुष्का आपका भी सही है। बहुत से बच्चों ने तो आंसर निकाल भी दिया है इसका। हाँ उत्कर्ष आपका भी सही है, आदित्य आपका भी सही है। देखो ये तो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो इसको। ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ना आपका। मॉड एक्स तो आपकी एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, मॉड एक्स नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है तो माइनस 5 से छोटी कैसे हो सकती है वो? -5 से छोटी कैसे हो सकती है? मॉड एक्स तो आपकी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, तो वो तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, मॉड एक्स -5 से छोटा कैसे हो सकता है, जबकि मॉड एक्स तो हमेशा आपका पॉजिटिव या जीरो रहेगा, मतलब नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है आपकी। तो -5 से छोटा नहीं हो सकता कभी भी आपका मॉड एक्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए मॉड एक्स इज लेस देन 7, मॉड एक्स इज लेस, अच्छा इसका आंसर बताइए आप। ठीक है, कि x -2 इज लेस देन 6, x -2 इज लेस देन 6। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा ये बताइए, मॉड एक्स इज लेस देन 6। केविन थोड़ा सोच के बताइए आंसर, 1 मिनट। कोई बोल रहा है म्यूट करने का। हाँ दिव्यांशु बोलिए। सर ये क्वेश्चन में जैसे वो ऑर्डर्ड पे है जो लिखा था -5,5, तो क्या उसको हम लोग 5, -5 लिख सकते हैं? नहीं, नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। यस। देखिए आप क्या लिखेंगे, जो मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो आपका मॉड एक्स -2 इज लेस देन 2, तो मैं क्या लिखूंगा कि मॉड एक्स -2 का जो आंसर आएगा वो -6 के और 6 के बीच में रहेगा, -6 to 6 के बीच में रहेगा। क्वालिटी की चल रहा है ये, क्वालिटी की चल रहा है, क्वालिटी। ठीक है, अब क्या करूं मैं, +2 ऐड कर दूं क्या? +2 ऐड कर दूं दोनों तीनों, मतलब पूरी इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में +2 ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा आपका -4, और ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 8, तो ये आंसर आ जाएगा आपका x बिलोंग्स टू -4 to 8। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे थोड़ा टफ वाला। ये करिए, ये वाला क्वेश्चन करिए आप, वही लगाना है आपको जो अभी हमने यूज किया, जस्ट जस्ट पहले जिस क्वेश्चन में ऐड किया। एक्स का इंटरवल निकालना ना विधि, इसलिए +2 किया है। एक्स का इंटरवल चाहिए आपको, आपको तो x -2 का -6 से 6 इंटरवल मिला है, अभी तो आपको x का इंटरवल चाहिए, फाइनल आंसर तो x का दोगे ना। ठीक है, ठीक है, और ये डबल इनइक्वालिटी है, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले ये वाला सॉल्व कर लो, फिर ये वाला सॉल्व कर लो, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, पहले ये वाला सॉल्व कर लो, फिर ये वाला सॉल्व कर लो, फिर इंटरसेक्शन ले लो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसे। मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। ठीक है, हो गया क्या सभी का? हो गया क्या? इसमें देखो डबल इनइक्वालिटी बनेगी आपकी, डबल इनइक्वालिटी बनेगी तो दो बार मतलब दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करके अलग अलग फिर इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा आपको।
हिंट वही है जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना, वही करना है आपको, जो इस क्वेश्चन में किया था ना। हमने क्या किया था, इसका आंसर क्या आ गया था, -66 आ गया था। ऐसे ही इसमें करना है, यही हिंट है जो पिछले क्वेश्चन में यूज किया है वही इसमें यूज करना है। करूँ क्या, मैं सॉल्व करूँ? हाँ हाँ, हाफ तो नहीं आ रहा है। +2 इसलिए किया था क्योंकि x का इंटरवल चाहिए था ना आपको, -4 to 8 है। अभी तो x-2 का इंटरवल मिला था आपको, -6 से 6। +2 इसलिए ऐड किया है जिससे आपको x का इंटरवल भी मिल जाएगा, -4 to 8 x का इंटरवल चाहिए ना, तभी तो आपका ये -2 + 2 कटेगा। -2 + 2 तभी तो कटेगा जब आपका ये +2 ऐड करोगे यहाँ पर, तभी तो सिर्फ x बचेगा आपका, इसलिए +2 ऐड किया है, आपका -2 कट जाए जिससे। हाँ, ये कौन है, प्रणव। प्रणव, आपका आंसर सही लग रहा है मुझे। नहीं 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 नहीं, कुछ गलती है, थोड़ी गलती है आपकी मीनल, आपका एक आंसर तो सही आ रहा है। हाँ, अब है आपका भी आंसर सही है, बस दूसरा वाला जो आंसर है ना, दूसरा वाला इंटरवल, उसमें थोड़ी सी दिक्कत है बस, बाकी आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब है प्रकाश। मीनल, आपका एक इंटरवल सही है, दूसरा इंटरवल भी निकालिए। चलो मैं करूँ। अब देखिए, इसे भी एक बार देख लीजिए, जिसको दिक्कत जा रही है वो तो जरूर देखे, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ ना क्लास में, तो ध्यान से सुना करो, ध्यान से देखा करो और सुना करो कि मैं क्या अप्रोच लगा रहा हूँ, क्या मेथड लगा रहा हूँ, ठीक है। तो उससे फिर क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में क्या लगाना है, तो फिर आगे भी आप उसी को कैरी फॉरवर्ड करोगे, ठीक है। चलिए देखिए आपका, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3 to 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो, जो आपका RHS में डिनोमिनेटर है, RHS में जो आपका डिनोमिनेटर है, इसका d<0 आ रहा है, इसका d<0 आ रहा है, और d<0 आ रहा है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ये, और ये तो पॉजिटिव ही है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा आपका डिनोमिनेटर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इधर ये हो जाएगा आपका -3x² -3x -3 इज ग्रेटर देन लेस देन x² -3x -1। तो यहाँ ये हो जाएगा 4x², और यहाँ से तो ये आपका कट जाएगा -3x, ठीक है। तो 4x² और ये आ जाएगा -2, ये आ रहा है क्या, यही आ रहा है क्या। यहाँ से x² इज ग्रेटर देन -12, ठीक है। एक मिनट चेक कर ले लीजिए मुझे। हाँ, आपका ये हो जाएगा 3x² -3x, ठीक है। तो यहाँ से आपका 3 - 3x कटेगा, यहाँ से 4x² आपका ग्रेटर देन -2, सही है। अब देखिए, ये तो हमेशा x बिलोंग्स टू r आ जाएगा इसका आंसर, तो x बिलोंग्स टू r आ जाएगा ना। x² तो हमेशा आपका -12 से बड़ा ही होगा, क्योंकि x² नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, x² आपकी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, तो हमेशा ही बड़ा होगा -12 से। क्लियर है। तो नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आएगा, एक मिनट, x² -3x -1,
हाँ बोलिए। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और ये हो जाएगा लेस देन 3, ये वाला सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा मैं वीडियो ऑफ कर दे रहा हूँ, कुछ कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है कि आवाज में शायद नेटवर्क में इशू आ रहा है, तो वीडियो ऑफ कर दूं क्या मैं? ठीक है। तो आवाज, कुछ कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है आवाज में। +2, +2 क्यों होगा? चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, 3x स्क्वायर 3x प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 आएगा। यहाँ से आपके क्या क्या रूट्स आ रहे हैं, एक रूट तो आपका क्या आ रहा है, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, प्लस x माइनस 2 इस तरीके से। नहीं नहीं, क्या क्या फैक्टर बनेंगे इसके आपके, 2 और 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 2। नहीं, इसके तो फैक्टर आपके नहीं बन रहे क्या, रूट में आ रहा है आंसर। एक मिनट, अच्छा प्लस, एक मिनट, +4, हाँ +4 होगा ये, ठीक है ठीक है, +4 होगा। तो अब एक रूट आपका क्या आ जाएगा, अब तो सही है ना, 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ से x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। क्या कॉमन लिया है, जब +6x भी होगा, सॉरी सॉरी, थोड़ी गलती आज ज्यादा हो रही है। 6x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, अब सही है, अब सही है, ठीक है। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 2x स्क्वायर और 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अभी भी दिक्कत है, अब क्या दिक्कत है, ये देखिए, ये जो इक्वेशन है वो तो आपकी सही हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर x प्लस 1, इसको इधर ले जाएंगे तो 3x स्क्वायर 3x प्लस 3 हो जाएगा, ये आपका 1 है ना इधर, ठीक है। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4, अच्छा 2x स्क्वायर होगा ये, आज क्या हो रहा है पता नहीं, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ से अब एक रूट आपका -1 आएगा और एक -2 आएगा, ठीक है, +2 ही आएगा, -2 तो x+1 और यही फैक्टर बनेंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक तो -2 आ जाएगा और एक -1 आ जाएगा, तो प्लस माइनस प्लस चाहिए आपको,
तो एक तो आपका क्या आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू -2 यूनियन -1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपकी सी प्रॉपर्टी है, अगर आपका x ग्रेटर देन y है, इस तरीके से कोई इनइक्वालिटी है आपकी मॉडुलस इनइक्वालिटी, ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी मॉडुलस इनइक्वालिटी है तो आप डायरेक्ट इस तरह क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं दोनों तरफ। दोनों तरफ अगर पॉजिटिव है आपको पता है, तो दोनों तरफ आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसको आप डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, फर्स्ट वाली से टाइप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको तो आपका क्या, देखो जी डिनोमिनेटर है तो हमेशा पॉजिटिव है, तो मॉड हटा सकते हैं अपन नीचे से मॉड हटा सकते हैं। ठीक है, फिर ऊपर को केस बना लेंगे, ऊपर वाले के फैक्टर बना के केस बना लेंगे, लेकिन बहुत लेंदी जाएगा उस मेथड से करेंगे, तो केस वाली मेथड से करेंगे तो बहुत लेंदी जाएगा वो। ठीक है, इधर देखिए आपकी जो टाइप सी है वो इस तरीके से है कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन मॉड वाई, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि आप, मैंने आपको ये भी बताया था कि मॉड एक्स ये अगर लिखा हुआ है तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली एक्स स्क्वायर को आप मॉड एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को आप मॉड एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि x-1 इज लेस देन x-2, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर ही कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2x, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4 -4x, यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से 2x और 3 आएगा, तो x इज लेस देन 3/2 हो जाएगा। ठीक है, x इज लेस देन 3/2 हो जाएगा। तो दोनों तरफ मॉड है तो आप डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं। नहीं एक्स वाई पॉजिटिव हो जरूरी नहीं है, एक्स वाई पॉजिटिव हो आपके जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं एक्स वाई आपके। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मॉड एक्स प्लस वाई, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ये लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एक्स वाई का प्रोडक्ट जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई है, वो अगर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई है, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि जो एक्स वाई का जो होगा साइन वो सेम साइन के होंगे, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मॉड एक्स, मतलब एक्स और वाई का जो साइन होगा वो सेम साइन का होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर 4 + 3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड 4 प्लस मॉड 3, तो ये भी आपका क्या आएगा मॉड 7 आएगा, और ये भी आपका मॉड 7 आएगा। लेकिन आपको 4 और 3 क्या थे, सेम साइन के थे, तभी मैं ये लिख पाया हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और देख लीजिए कि जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कि -1 प्लस -2 ये है। ठीक है, तो इसको आप -1 का मॉड प्लस -2 का मॉड भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ये -1 -2 और ये आ जाएगा -3 का मॉड, तो ये भी आपका 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ से भी आपका प्लस प्लस 2, यहाँ से भी आपका मॉड 3 और ये 3 आएगा, तो यहाँ से भी 3 आ रहा है और यहाँ से भी 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई कब पॉसिबल होगा, जब एक्स वाई आपके सेम साइन के होंगे, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तभी आपका ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? चलिए तो ये क्वेश्चन करिए, मॉड x + 1 प्लस मॉड ऑफ x - 1
इक्वल टू मॉड ऑफ 2x, इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये बताइए। इसको सॉल्व करिए आप लोग। इंटरवल आएगा, इंटरवल इंटरवल आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें कौन सा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे? इसमें तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाइए कि अगर मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y है तो ये आ जाएगी इक्वलिटी आपकी x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 0। अभिषेक 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 गलत आ रहा है आंसर, उल्टा आ रहा है बेसिकली। मीनल और अभिषेक का आंसर उल्टा आ रहा है। विधि क्या बोल रहे हो? सेकंड एग्जांपल की फोर्थ लाइन, कौन सी फोर्थ लाइन बेटा? हाँ आदित्य, एक इंटरवल सही आ रहा है आदित्य का। हाँ मीनल, अब आपका आंसर करेक्ट आ रहा है, एकदम करेक्ट। आयुष ये तो एक इंटर और दूसरा इंटरवल और कौन सा आएगा आयुष? देखो ध्यान से देखो, ये वही तो लिखा है। 2x को क्या लिख सकता हूँ मैं? x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 और मोड x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1। तो इसको कैपिटल x मान लूँ, इसको कैपिटल y मान लूँ, तो ठीक है। और ये आपको कैपिटल X और कैपिटल Y हो जाएगा। ये यही तो लिखा है आपका, कैपिटल X प्लस कैपिटल Y इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y। यही तो लिखा है आपका ये। तो ये लिखा है तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? ये कब पॉसिबल होता है? जब कैपिटल X कैपिटल Y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, आयुष सही है। फिर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आपको ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका क्या है, बेबी कर्व मेथड से -1 प्लस 1, और ये इंक्लूडेड हो गया आपके, तो प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव वाला चाहिए तो ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन क्लोज आएगा 1 टू इनफाइनाइट। क्लियर है? ठीक है। देखिए एक बार और देख लीजिए, आपका मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ 2x है। तो बेसिकली यही जो अभी मैंने बताया था ना आपको, ये यही लिखा हुआ है, मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y अगर होता है तो ये कब पॉसिबल होता है? जब आपके x इंटू वाई ग्रेटर देन 0, x इंटू वाई ग्रेटर देन 0 तभी ये आपका पॉसिबल हो पाता है। तो ये देख लीजिए आपका मॉड ऑफ 2x है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए तो ये 2x ही तो लिखा है, 1 से -1 बन जाएगा। तो ये मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 मॉड ऑफ x माइनस 1। इसको अगर मैं कैपिटल X मान लूं, इसको कैपिटल Y मान लूं, तो मॉड ऑफ x प्लस y इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y ही लिखा हुआ है ये बेसिकली। तो ये कब पॉसिबल होता है? जब आपका मॉड मतलब कैपिटल X कैपिटल Y ग्रेटर देन 0 हो। तो आपका कैपिटल X क्या था? इसको माना था x प्लस 1, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 तभी पॉसिबल होगा। तो इसका इंटरवल निकाल लेंगे, बस आपको बेबीकर मेथड से इसको सॉल्व कर लेना है। क्लियर है? ये नहीं पता है, ये हमको नहीं पता है आयुष कि सेम साइन के हैं। हम बोल रहे हैं कि सेम साइन के होंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, तभी आप ये लिख पाओगे।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका ई प्रॉपर्टी कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। अगर इस तरीके से है तो ये कब पॉसिबल होगा, जब आपका एक्स वाई का साइन जो होगा वो अपोजिट होगा। एक्स वाई का साइन जो होगा वो अपोजिट होगा, मतलब प्रोडक्ट जो एक्स वाई आपका लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, एक्स वाई आपका लेस देन 0 होगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए कैसे, जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपका x2 है, ठीक है, x2 है और y -3 है। ठीक है, तो x2 है और y आपका -3 है, तो ये हो जाएगा 2 और मॉड ऑफ y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आपका ये भी 5 आएगा मॉड 5, और यहाँ से भी आपका क्या आ जाएगा मॉड 2 प्लस मॉड 3, ये भी 5 आएगा और ये भी 5 आएगा। तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा, जब आपके एक्स वाई क्या हो अपोजिट साइन के हो, तभी आपका ये पॉसिबल हो पाएगा कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। एग्जांपल देख लीजिए कि अगर x को मैं 2 मान लूं और y को -3 मान लूं, अपोजिट साइन का माना है मैंने, तो x को 2 पुट करेंगे, y को -3 पुट करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मॉड 5 हो जाएगा, और ये मॉड ऑफ 2 एंड मॉड ऑफ -3, ये तो आपका 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो आपका 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये कब पॉसिबल होता है, जब एक्स वाई का प्रोडक्ट आपका क्या हो लेस देन इक्वल टू 0, मतलब एक्स वाई आपके अपोजिट साइन के हो। ठीक है, तभी आपका ये पॉसिबल हो पाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए फिर हम से डिस्कस कर लेंगे। ये है आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करना है बेसिकली आपको, इसको सॉल्व करना है, तो वही आपकी जो ए प्रॉपर्टी है उसका यूज करते हुए इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब माइनस साइन तो आ गया, ऐसे पॉजिटिव कैसे बनाओगे, सोचो थोड़ा। माइनस तो आ गया लेकिन माइनस तो था ही नहीं कहीं प्रॉपर्टीज में, आप सोचिए इसको पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं हम। देखो इसको मैं आरएचएस में ले जाऊं, अगर इसको मैं आरएचएस में ले जाऊं तो क्या आएगा आपका x² -2x प्लस x² -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x -3, ये ठीक है। और अगर मैं इसको x मानूं, कैपिटल X मान लूं इसे, और इसे कैपिटल Y मान लूं, तो ये x माइनस वाई तो लिखा है, कैपिटल X माइनस वाई तो लिखा है, देखिए थोड़ा ध्यान से, ये x माइनस वाई तो लिखा है। अगर मैं इसको x मान लूं, इसे y मान लूं, तो ये x माइनस वाई तो लिखा है राइट हैंड साइड में आपका। तो ये कब पॉसिबल होता है, ये कब पॉसिबल होता है, जब आपका एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 0 हो, एक्स वाई आपका लेस देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो x क्या है आपका 2x, सॉरी x² -2x इंटू x² -4x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x कॉमन आएगा तो x -2, और यहाँ से क्या रूट्स आएंगे, एक तो आपका 1 आ रहा है रूट, और एक क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ये आएगा। तो रूट क्या आ रहा है आपकी कुछ 0 1 2 3 क्लोज आएगा क्योंकि इक्वालिटी है, ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आपको नेगेटिव वाला चाहिए तो क्या आ जाएगा x बिलोंग टू 0 to 1 यूनियन 2 to 3, ये आ जाएगा। जबरदस्त, सही है आपका आंसर, एकदम बिल्कुल करेक्ट। नेगेटिव वाला चाहिए ना आपको, नेगेटिव वाला इंटरवल, तो नेगेटिव वाला इंटरवल ये होगा आपका। ठीक है,
सीट में क्या डिस्कस करना है बेसिक, सीट में क्या डिस्कस करना है, रेस भी कर लेंगे, पहले सीट कर लेते हैं। अच्छा रेस कितनी कौन कहाँ तक रेस डिस्कस हो गई है हमारी, 10 आधी हुई है या पूरी हो गई है 10? चलिए, तो 10 में कोई डाउट है क्या, रेस 10 में कोई डाउट है क्या, जल्दी बताइए, रेस 10 में क्या क्या डाउट है बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 तो डिस्कस हो गया है ना, क्वेश्चन नंबर 2 तो डिस्कस हो चुका है कि नहीं हुआ है, हो चुका है। चलिए आगे बढ़िए, 9 एंड 10, 9, चलिए 9 देख लीजिए। देखिए आपको इन द एडजॉइनिंग फिगर ये दिया हुआ है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन, ठीक है, तो ये है आपका बेसिकली इस तरीके से केस है। ये 90 डिग्री है आपका, ये ए है, ये ए है, ये ए बी है, और ये आपका एक सेमी सर्कल है, ठीक है, और फिर ये बेसिकली आर्क है आपका, तो इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, अगर आप क्या इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं क्या, एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई ए स्क्वायर आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर 1/4 पाई ए स्क्वायर, 90 डिग्री एंगल है तो 1/4 हो जाएगा आपका, ठीक है। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अच्छा ए बी की लेंथ क्या आ जाएगी, a√2 आ जाएगी ए बी की लेंथ, तो यहाँ से रेडियस क्या आ जाएगी सेमी सर्कल की, रेडियस क्या आ जाएगी a√2/2, मतलब a/√2, तो यहाँ से एरिया क्या आ जाएगा पाई a²/2/2, क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया तो पाई r²/2 आएगा, तो पाई a²/4 आ जाएगा, पाई a²/4 आ जाएगा, ठीक है। टेस्ट में रेस के नॉलेज के क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, जो आपको रेस में बताया जा रहा है वो तो आ ही सकता है ना, जो नॉलेज आपको टेस्ट में मतलब इधर बताया जो जा रहा है। अब देखिए, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ए इंटू ए, यहाँ से a²/2 आ जाएगा, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा बेसिकली, तो हम क्या करें, पहले ये जो आपका जो ग्रीन वाला रीजन है इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका एरिया क्या आएगा आपके पास, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कर देंगे तो ग्रीन वाला रीजन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ग्रीन वाला रीजन एरिया ऑफ सेक्टर कितना है आपके पास, पाई a²/4, और एरिया ऑफ ट्रायंगल a²/2 है, तो ये आपका ग्रीन वाला रीजन आ गया। अब सेमी सर्कल में से इसको हटा देंगे, तो सेमी सर्कल का एरिया कितना है आपके पास, पाई a²/4 है, माइनस इसे हटा देंगे आप, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, a²/2 आ जाएगा क्या, ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 8, 8 तो बताया था शायद मैंने, नहीं बताया था 8, 8th क्लास में बताया था क्या मैंने, 8 पहले डिस्कस नहीं हुआ है क्या,
अच्छा कैन नॉट भी पूछा है, तो कैन नॉट भी तो फिर आपका आंसर देख लेना उसके हिसाब से जो भी आंसर होगा। अरे यार, ये देखिए आपका क्या हुआ है, एबीसीडी मांगो में सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्लॉकवाइज डायरेक्शन सच, ठीक, इस तरीके से है आपका। ठीक है, इसका सर्कल अच्छे से बना लेते हैं थोड़ा। ठीक है, देखिए ए बी सी डी और ई, ये शायद डिस्कस हो चुका है क्लास में। ए बी सी आपको कितना दे रखा है, 130 डिग्री, ठीक है, और सी डी ई आपको 110 दे रखा है। ठीक है, ए सी ई एंगल पूछा है, ए सी ई, ठीक है, हाँ वही क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा ना आपका। ठीक है, ये आपका कितना है, 130 है ना ये, तो इसको यहां से मिला दीजिए, तो ये एंगल जितना होगा वही एंगल इतना ही होगा, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, तो ये एंगल अगर 130 माइनस थीटा हो जाएगा, ये एंगल 130 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देख लिए आपका जो ई बी सी डी जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो आपका 130 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, प्लस 110 डिग्री 180 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 240 डिग्री माइनस 180 डिग्री इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, थीटा 60 डिग्री। क्लियर है? और कौन सा क्वेश्चन, 10th का टी, टेंथ का डी में तो आप क्या करिए, यही दे रखा ना आपको, अरे सॉरी, आपको कॉपी नहीं हो पाया है क्या, एक मिनट। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, देखिए अब जो यहाँ से देखिए आप, जो आपका ये जो पोर्शन है आपका ये वाला 1/1 प्लस, तो ये तो सेम वैसे ही लिखा है, इसको भी हम x मान सकते हैं इस पूरे को। ठीक है, ये जो पोर्शन लिखा है आपका, इसको हम पूरी को x मान सकते हैं, तो x प्लस 1/1/2 प्लस एक्स, ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स प्लस 1/2 प्लस एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और इधर हो जाएगा 3 प्लस एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से आपका x आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ 1/x होगा, सॉरी ये यहाँ से x होगा ये, एक मिनट देखिए फिर से देख लीजिए एक बार, ये पोर्शन x होगा, ये पोर्शन, ये पोर्शन x होगा, ठीक है आपका, ध्यान से देखिए ये वाला पोर्शन x होगा। ठीक है,
तो x इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस 1 अपॉन एक्स ये होगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 और ये ऊपर x आ जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर प्लस x, यहाँ से 2x प्लस 1 प्लस x, तो यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 3x प्लस 1, तो यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 ये आएगा। ठीक है, कर लेंगे ना ऐसे, समझ गए। चलिए और कौन सा, रेस 11, रेस 11 का फर्स्ट क्वेश्चन। हरिओम ए क्या बोल रहे हो आप? रे मंस, अच्छा 10 का ही, 10th का ही। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं आपको। ठीक है यार, इसको तो सॉल्व हो जाना चाहिए था, इसमें क्या डाउट है आपको? तो इजी क्वेश्चन है। देख लीजिए, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्क्वायरिंग कर देंगे, ये आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से x माइनस 3, यहाँ से 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू एक तो -2 आ रही है और एक x इक्वल टू 3 आ रहा है, लेकिन -2 रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए -2 रिजेक्ट इसलिए होगा कि यहाँ तो आपका देखो 4 बनेगा और इधर -2 बनेगा, तो LHS में तो 2 बनेगा और इधर -2 बनेगा, तो नॉट इक्वल, तो x इक्वल टू -2 रिजेक्टेड। ठीक है, क्लियर है। चलिए रेस 11 में बताइए। कैन यू आज, फिजिक्स की क्लास छोटी थी क्या आज? प्लीज, फिजिक्स की क्लास आपकी ड्यूरेशन कम ड्यूरेशन की हुई थी क्या क्लास? अच्छा ठीक है, चलिए 11th में बताइए। 11th में क्या डाउट है? 11th का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट में डाउट है तो डायरेक्ट 3 ऐसे उठा लेते हैं। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका एक फैक्टर इस तरीके से बनता है x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके जो फैक्टर हैं वो ये बनते हैं। ये आपको याद भी रखने हैं सभी को, ये आपको याद भी रखने हैं। इसको स्टार बना के लिख लीजिए, इसको स्टार बना के लिख लीजिए। ठीक है, और ये फैक्टर कैसे बनते हैं वो देख लीजिए। ये लिखा हुआ है आपका x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर एक ऐड किया और एक एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ से ये क्या बन गया आपका x⁴ 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ ये देखो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये दो फैक्टर बन जाएंगे आपके। ठीक है, ये याद भी रखना है आपको। तो फिर अब हो जाएगा ना ये 11th का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगा, तो इसको नोट करके रख लीजिए। हाँ ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं उसको,
क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तब भी आ जाएगा मेरे हिसाब से, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी शायद आ जा रहा होगा, है ना, एलसीएम लेने के से। चलिए सेकंड क्वेश्चन में डाउट है क्या? सेकंड तो हो जाना चाहिए। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में डाउट है सर। थर्ड, थर्ड में क्या है यार? थर्ड देख लो भाई, थर्ड तो इजी है यार। थर्ड में तो क्या, एलसीएम ही तो लेने, वो रैशनलाइज ही तो करना है। ये है आपका, तो क्या करूंगा मैं, 1 प्लस ये कर दूंगा दोनों तरफ, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, √2 हो जाएगा बस बेसिकली। फिर से रैशनलाइज कर दूंगा, +√2 तो आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं, चलिए। 5 तो इजी है यार। क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगाते हो कि नहीं, कि बस एक बार देखा नहीं हुआ तो छोड़ दिया, थोड़ा टाइम दिया करो क्वेश्चन को। देखिए ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसकी इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं आप। तो जो रिमेनिंग एंगल होगा वो कितना होगा, 300 होगा। रिमेनिंग एंगल 300 होगा, तो आपको पता है कि 360 का जो आंसर आता है वो 2πr आता है। 300 का क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5/6 2πr, और ये 1 है, और बाकी फिर 1 और 1 ऐड होगा ना, ये वाला 1 और ये वाला 1, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 किया, यहाँ से आपका 5/3 + 2 आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ, फोर्थ में तो देखो इसे ऐसा करना पड़ेगा आपका, कि आपको देखना पड़ेगा बेसिकली फोर्थ में पुट कर करके कौन सा पॉसिबल आ रहा है। तो मैं हिंट दे दे रहा हूँ, ठीक है, किसने पूछा था, मीनल। मैं हिंट दे दे रहा हूँ आपको, देख लेना आप, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला है इसने, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी फॉर द देयर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ साइड ऑफ द लाइन। तो एक बार क्या करिए, इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, पहला केस। एक बार इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, दूसरा केस। फिर एक बार आपका b+5 और 6 - b को इक्वल कर दीजिए, ये तीसरा केस। अब तीनों केस सॉल्व करोगे आप, ठीक है, तीनों केस सॉल्व करोगे आप, वहां से b की वैल्यूज निकालोगे, फिर देखोगे कि कौन पॉसिबल ट्रायंगल कौन कौन से हो रहे हैं। तो पॉसिबल ट्रायंगल का मतलब आपको पता है कि अगर ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है उसका, तो सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है। ये प्रॉपर्टी आपकी आनी चाहिए, मतलब सम ऑफ टू साइड मतलब a+b इज ग्रेटर देन c होना चाहिए, b+c इज ग्रेटर देन a होना चाहिए, और c+a ग्रेटर देन b होना चाहिए। ये तीनों प्रॉपर्टी फुलफिल होंगी तभी आपका जो ट्रायंगल है वो एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से सॉल्व करिए, b की वैल्यू निकालिए, वहां से आप फिर उसकी करस्पॉन्डिंग साइड आ जाएंगे, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग साइड आ जाएगा आपको। कोशिश करूंगा मैं इसके सॉल्यूशन वगैरह अपलोड करने का, ठीक है।
रेसेस के सॉल्यूशन देखता हूँ मैं, अगर हो जाएगा अवेलेबल तो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। 9th, 9th में तो उसका एलसीएम ही लेना है। देखो यहाँ पर कौन पूछ रहा है, एलसीएम ले लोगे ना, एलसीएम ले लोगे सब कट कट पिट जाएगा आपका ये। इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में आपका ये कट जाएगा। इसका एलसीएम लोगे तो ये यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लो, हो जाएगा ये। उसके बाद भी नहीं आ रहा है क्या आंसर सिर्फ आप हो जाएगा ना 9th, 9th हो जाएगा ना, ठीक है। 7th, 7th देख लो, 6 भी, चलो दोनों ले लेते हैं। पहले 7th ही देख लेते हैं। देखिए आपका क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ टेंजेंट का यूज करना है। ए बी कितना दे रखा है आपको 4, और बी सी कितना दे रखा है आपको 6, और सी ए कितना दे रखा है आपको 8। तो पूछा ए जेड बी एक्स और सी वाई की वैल्यू। तो मान लो अगर ये इसको मैं के मान लूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 माइनस के हो जाएगी। तो ये के है तो ये भी के होगा, ये भी 4 माइनस के होगा, ठीक है। ये के है तो ये 8 माइनस के होगा, और ये भी 8 माइनस के होगा। क्लियर है। तो यहाँ से ए जेड कितना आ जाएगा, के ए जेड के आ जाएगा। देखो क्योंकि आपकी जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होते हैं ना, ए जेड और ए वाई एक बराबर होंगे आपके, बी जेड और बी एक्स आपके इक्वल होंगे, ठीक है। तो मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, शायद उसकी वजह से दिक्कत आ रही होगी। अब क्लियर आ रही है क्या आवाज, अब क्लियर आ रही है क्या? चलिए, तो यहाँ से आपके ए जेड की वैल्यू क्या आ गई के, और बी एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4 माइनस के, और सी वाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8 माइनस के, ठीक है। और देखो यहाँ से आपका 4 माइनस के, यहाँ से यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर 4 माइनस के और 8 माइनस के आपका 6 के इक्वल है। तो ये 12 माइनस 2 के इक्वल टू 6, यहाँ से 6 इक्वल टू 2 के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी आपके पास। यहाँ से ये तो ये कटेगा, 12 माइनस के आ जाएगा, और के की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, तो ये 9 आ जाएगा बेसिकली आपका, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन था आपका, 6th भी था। 10th भी देख लेंगे, 10th भी देख लेंगे, ठीक है। ये देखिए आपका क्या दिया हुआ है, ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर डायमीटर क्यू पी सी, द लेंथ ऑफ पी क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू अपॉन ए क्यू आपको पूछा गया है, ठीक है। और इस तरीके से है आपका कुछ, ठीक है। तो यहाँ से जो आपकी ए क्यू सी पी ये 60 डिग्री है, और ये डी ये बी है। तो आर मान लूं मैं, रेडियस को आर मान लूं, तो ये आर हो जाएगा। तो यहाँ से ए क्यू आपका आर आ जाएगा अगर रेडियस को आर माना है तो। फिर आपका पी क्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर आप देखें टेन 60 डिग्री लगाए, टेन 60 डिग्री क्या होगा, आर अपॉन पी क्यू होगा।
तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर अपॉन टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री कितना होता है, √3। तो यहाँ से पी क्यू कितना आ जाएगा, आर अपॉन √3। ठीक है, तो ए क्यू आपका क्या है, आर है, और पी क्यू कितना है आपके पास, आर अपॉन √3 है। तो पी क्यू अपॉन ए क्यू निकालना है, आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 8th, में तो आपका देखो फार्मूला होते हैं ना डायरेक्ट। अरे सही है आंसर। √3/3 क्या होता है, √1/√3 तो होता है। हरिओम, √3/3 क्या होता है, 1/√3 तो होता है। ऑप्शन में √3/3 नहीं है क्या आंसर, यही तो है आंसर, √3/3। यही तो आंसर है, √3/3। तो ये 1/3 तो होगा √3/3। देखो हेक्सागोन का इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो मुझे पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, n-2 180 डिग्री, ये होता है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, आपको रेगुलर हेक्सागोन का इंटीरियर एक एंगल कितना होगा, ठीक है, एक एंगल कितना होगा आपका, n-2 अपॉन n 180 डिग्री। ये आपका इंटीरियर एंगल होगा, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, अब आपका पेंटागन है, तो पेंटागन है तो आपका 5 साइड आएगी, तो 5 ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो आपका एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है, उसका जो इंटीरियर एंगल है वो उससे 48 ज्यादा है, इससे 48 ज्यादा है। तो उसकी साइड को मैं मान लेता हूँ एन डैश। तो यहाँ से इसको इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से एन आ जाएगा आपके पास। अच्छा हेक्सागोन है तो आपका 6 आ जाएगा ना, हेक्सागोन है तो आपका एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो इधर हो जाएगा ये 4 और ये 6, 4/6 ये हो जाएगा। ठीक है, 6 डाल देंगे ना, एन की वैल्यू 6। ठीक है, 10th तो इजी है, 10th में तो आपको बस वही लगाना है, आपको रैशनलाइज करते हुए चले जाना है। केमिस्ट्री की क्लास है क्या आप लोगों की अब, ठीक, चलिए टी आपका ये है। ठीक है, रैशनलाइज करते जाइए, तो यहाँ रैशनलाइज करेंगे तो t+√8, और यहाँ से क्या आएगा आपका 3+√8 एंड 3 - √8। ठीक है, इस तरीके से ये जो भी है, तो आपका ये कितना बन जाएगा, नीचे तो आपका 1 बनते जाएगा, तो 3+√8। सिमिलरली ये √8 + √7 ऊपर बनेगा, यहाँ से √7 - √6 बनेगा, यहाँ √6 + √5 बनेगा, इधर प्लस बनेगा। ठीक है, और इधर लास्ट में बचेगा √5 - 2। तो देखो आपका कटता चला जाएगा सब, सब कैंसिल होते हुए चला जाएगा।
ठीक है, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है विधि? विधि फर्स्ट, राजवीर क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन तो 1 है आंसर। एक मिनट, अच्छा -2 होगा क्या लास्ट में? हाँ, ये -2 होगा, ठीक है, ये प्लस होगा, तो 3 - 2 1 आ जाएगा, लास्ट में वो -2 होगा, ठीक है। हाँ हरिओम, हाँ हरिओम देख लो, x2 - x इज ग्रेटर देन 0 है, इसको सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे, -1 कॉमन ले लोगे इससे, तो आपका x -2 आ जाएगा, और माइनस बाहर आ जाएगा ग्रेटर देन 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है? एच डब्ल्यू तो रेस, रेस कहाँ तक हो गया? 14 कर लेना, रेस 14, रेस 14 दे दिया था क्या होमवर्क? रेस 14 जी एडवांस में कर लेना आप। एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, जे एडवांस में ये कर लेना। अरे फिर इसके बाद देखो, ये आपका क्या हो जाएगा, एक तो रूट 0 है और एक 2 है, तो प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग्स टू 0 to 2 आ जाएगा ना हरिओम? चलिए, ऑल द बेस्ट टेस्ट के लिए, टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना। जाते ही पहले क्वेश्चन से मत स्टार्ट हो जाना, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ये पहले देख लेना, जो भी जैसे अगर मैथ्स पहले कर रहे हो या फिजिक्स पहले कर रहे हो, तो पहले देख लेना कि पहले क्वेश्चंस पढ़ लेना सभी, फिर देखना उसमें से इजी क्वेश्चन कौन से लग रहे हैं आपको, मतलब पहले कौन से क्वेश्चन, मतलब पहले देखे हुए क्वेश्चन कौन से हैं आपके, या पहले आपने इस टाइप के क्वेश्चन करे हैं क्या, तो वो क्वेश्चन ढूंढना पेपर में, और पहले उनको ट्राई करना, ऐसे सारे क्वेश्चन ढूंढ के, ठीक है, पहले उनको ट्राई करना, फिर बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है। ठीक है, जो आपको देखो, जिसको अगर केमिस्ट्री अच्छी लगती है, मतलब केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग लगती है जिसको, वो केमिस्ट्री पहले करे, जिसको मैथ्स अच्छी लगती है, मैथ्स स्ट्रॉन्ग लगती है, वो मैथ्स पहले करे, ठीक है।
और जिसको फिजिक्स अच्छी लगती है, फिजिक्स स्ट्रांग लगती है, तो वो फिजिक्स करे, ठीक है। और कोशिश करना तीनों सब्जेक्ट को बराबर टाइम दो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको आपको केमिस्ट्री अच्छी लगती है लेकिन मैथ्स इजी आई हो, या मैथ्स इजी लगती है आपको, केमिस्ट्री इजी आई हो, तो बराबर टाइम तीनों सब्जेक्ट को देना। हाँ हरिओम बता रहा हूँ जीरो कैसे हुआ। ये देखो x इंटू एक्स माइनस वाई लेस देन जीरो है, तो ये कहाँ जीरो होगा, ये फैक्टर कहाँ जीरो होगा जी, ये फैक्टर जीरो पे जीरो होगा, और ये फैक्टर कहाँ होगा, ये टू पे जीरो होगा, इसलिए प्लस माइनस प्लस इसलिए आया ये जीरो, ठीक है। हरिओम, चलिए ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।